तो घर से बेकिंग बिज़नेस करने के लिए कौन-सी चीज़ें हमें चाहिए? तो आप अपने घर के किचन में अपनी बेकिंग का एक अलग कॉर्नर बनाएँ, किसी रूम के अंदर या किचन में। अगर आपको ठीक लगता है तो एक कॉर्नर ऐसा सिलेक्ट करें, जहाँ आप बेकिंग कर सकें। सफाई और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। सफाई और हाइजीन आपका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल होता है। ज़रूरी काम ये है कि स्टार्टिंग में आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए, जिससे घर बैठ के आप अपना बेकिंग बिज़नेस जो है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो शुरू में आपको बहुत महँगी-महँगी मशीनें लेने और ढेर सारी इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो कि लाज़मी आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले ओवन आपको स्टार्ट में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पतीले में बहुत अच्छी बेकिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट में आप ओवन पे खर्चा ना करें। मैंने भी अपने बेकिंग जर्नी का आगाज़ पतीले से ही किया था और 10-10 पाउंड तक के केक भी मैंने पतीले में बना के डिलीवर किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा पॉज़िटिव फ़ीडबैक मिला। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये केक पतीले का बना हुआ है या ये टेस्टी नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है एक अदद स्केल मशीन या किचन स्केल जिसको कहते हैं। ये लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार कप मेज़रमेंट से आपकी रेसिपी परफ़ेक्ट नहीं बनती। परफेक्ट रेसिपी के लिए, प्रोफेशनल काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अदद ग्राम मशीन ज़रूर चाहिए, जो कि 1000 रुपए तक आसानी से हर जगह से मिल जाती है। इसके साथ-साथ बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का हैंड बीटर हो, क्योंकि अगर आपके पास बीटर नहीं होगा, तो आप परफेक्ट स्पंज नहीं बना सकते, ना ही आप परफेक्ट क्रीम को अच्छे से बीट कर सकते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं, हमारे पास बीटर नहीं है, हम क्रीम कैसे बीट करें? तो देखें, क्रीम को बीट करना बीटर के बगैर इम्पॉसिबल है। तो इसलिए कुछ भी करके आप लोगों ने एक अदद बीटर ज़रूर परचेज़ करना है, एक अदद किचन स्केल ज़रूर से परचेज़ करना है। बीटर से ही आपके केक फ्लफ़ी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, बीटर के बगैर आप प्रोफ़ेशनल वर्क नहीं कर सकते। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। आ जाती है टर्न टेबल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जो मेरी आपको नज़र आ रही है ये थोड़ी महँगे वाली है। अगर आपके पास कुछ पैसे हों, कुछ इन्वेस्टमेंट हो, तो स्टार्ट में ही आप ये महँगी वाली टर्न टेबल जो है खरीद सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो स्टार्ट में थोड़ी हल्के वाली इस तरह की प्लास्टिक की टर्न टेबल लेके भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है पैलेट नाइफ़, जिसकी मदद से केक को मैं नीट कर रही हूँ। ये आपके पास स्टार्ट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप केक के ऊपर क्रीम को अप्लाई नहीं कर सकते, केक को नीट नहीं कर सकते। ये डिफरेंट साइज़ेज़ में मिल जाती है। जो मेरे हाथ में इस वक़्त आपको नज़र आ रही है, इसकी लंबाई 6 इंच के बराबर है। आगे से जो इसका स्टील वाला पार्ट है ना, मैं उसकी लंबाई बता रही हूँ। लेकिन ये छोटे साइज़ेज़ में भी मिल जाती है। लेकिन जिसमें आप स्टार्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, वही आपके हाथ पे ज़्यादा सेट हो जाती है। मेरे हाथ पे यही वाली सेट है। मैं चाहे 1 पाउंड का केक बनाऊँ, चाहे आधे पाउंड का बनाऊँ, चाहे 10 पाउंड का बनाऊँ, मैं इसी पैलेट नाइफ़ से ज़्यादातर आपको काम करती नज़र आऊँगी, क्योंकि मेरे हाथ पे ये सेट बैठ चुकी है। उसके अलावा ये देखिए, इसमें मज़ीद और भी साइज़ हैं, जैसे ये छोटे वाली पैलेट नाइफ़, ये स्ट्रेट वाली पैलेट नाइफ़। तो आपके पास ये 2 से 3 किस्म की पैलेट नाइफ़्स जो हैं, ये होना ज़रूरी है। और केक की लेयर्स को बिल्कुल प्रॉपर काटने के लिए इस तरह की एक ब्रेड नाइफ़ का होना भी ज़रूरी है। ये देखिए, इसके एक तरफ ये दंदाने बने होते हैं, एक तरफ से ये प्लेन है, इसे ब्रेड नाइफ़ बोलते हैं। और इसके साथ केक की लेयर्स की, ब्रेड की, हर चीज़ की बड़ी इक्वल कटिंग होती है। इसके मुकाबले में अगर आप आम छुरी के साथ केक की लेयर्स को कट करने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रॉपर नहीं कटती, ना ही इक्वल कटती हैं। तो इसलिए एक अदद ब्रेड नाइफ़ भी आपने ज़रूर से परचेज़ कर लेनी है केक की लेयर्स को इवन काटने के लिए। तो ये एक अदद केक स्मूदर, चाहे आप ये स्टील का परचेज़ कर लें या फिर ये वाला प्लास्टिक का, या एक और मिलता है जो 3 वाला सेट होता है सस्ते वाला। तीनों में से कोई भी एक जो है आपने ज़रूर से परचेज़ कर लेना है। साथ में ये है केक फ्लेक्सी स्मूदर, ये भी आपने ज़रूर से परचेज़ करना है केक की फिनिशिंग के लिए, उसकी नीट फ्रॉस्टिंग के लिए। इन 3 तरह के स्क्रैपर में से कोई एक, और साथ में ये फ्लेक्सी स्मूदर, ये आपने ज़रूर से परचेज़ करना है। इसके साथ केक की बहुत नीट फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं केक को केक स्क्रैपर की मदद से और फ्लेक्सी स्मूदर की मदद से नीट कर रही हूँ, तो कितने शार्प एज आए हैं। उसके अलावा डिफरेंट आपने केक मिक्सिंग के लिए बाउल्स, सिलिकॉन का ये ब्रश, स्पैचुलास 3 से 4 ये आपने ज़रूर परचेज़ कर लेने हैं और इनको सिर्फ बेकिंग के लिए यूज़ करना है। साथ में ये स्क्रैपर्स का सेट है, जिसके साथ आप केक के किनारे पे डिज़ाइन बना सकते हैं और इसे फिनिशिंग दे सकते हैं। अगर ये वाला नहीं लेना चाह रहे, तो एक सस्ते वाला मिलता है, आप शुरू में वो वाला परचेज़ कर लें, ये थोड़ा-सा महँगा मिलता है। और उसके अलावा आपको चाहिए डिफरेंट किस्म की नोज़ल्स। तो डिफरेंट नोज़ल्स में एक ये 2B है, एक 6B है, एक
1 एम है और एक 2D है और एक ग्रास नोजल्स है। उसके अलावा छोटी नोजल्स का ये सेट है। ये आपने बेसिकली ज़रूर परचेज़ कर लेनी है। अगर कप केक्स के साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन वाले केक बना रहे हैं, कस्टमाइज्ड किस्म के कप केक्स, तो आपने इस तरह का रशियन नोजल्स का भी एक सेट ले लेना है। ये अक्सर कस्टमाइज्ड केक के अंदर यूज़ होती हैं। पाइपिंग बैग्स आपने ज़रूर से परचेज़ कर लेने हैं। उसके अलावा मेजरिंग कप्स के ये 2 सेट आपने ज़रूर परचेज़ करने हैं और मेजरिंग स्पून्स, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए। तो इस तरह के 2 सेट आपके पास होने चाहिए, एक ये ब्लैक वाले और एक ये कलरफुल। अच्छा, इन दोनों की अलग-अलग मेजरमेंट है, इसलिए दोनों ही परचेज़ करें। जिस रेसिपी में आप जौन-सा भी देखें वो यूज़ करें। अब आ जाती है बारी इस ओवन थर्मामीटर की। अगर आप पतीला बेकिंग कर रहे हैं तो आपने लाज़मी 300-400 का ये आ जाता है। एक ओवन थर्मामीटर ज़रूर परचेज़ कर लेना है। ये ओवन में और पतीले में, दोनों में ही टेम्परेचर को मेंटेन करने में आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। साथ ही साथ आपने 5 इंच के ये वाले 2 केक के पैन जिनसे हैं ये ज़रूर से परचेज़ कर लेने हैं। 6 इंच वाले 2 पैन परचेज़ कर लेने हैं और एक ये बेंटो केक का। बस स्टार्ट में आप इन 4 किस्म के मोल्ड्स के साथ ही काम शुरू करें। उसके बाद जैसे-जैसे आपका ऑर्डर वर्क ज़्यादा होता जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग पैन्स जो है वो बढ़ाते जाइएगा। और लेकिन शुरू में ही आपने बहुत सारे पैन्स पे खर्चा नहीं करना। उसके अलावा मफ़न ट्रे आपने 1 अदद खरीद लेनी है, चाहे 12 वाली खरीद लें, चाहे 6 वाली जो राउंड में होती है, वो खरीद लें। ये पतीला बेकिंग के लिए बड़ी यूज़फुल रहती है। ये देख सकते हैं आप, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अब आ जाती है बारी फूड कलर्स की, तो आप लोगों ने जेल फूड कलर खरीदने हैं मिल्कीज़ ब्रांड के। ये सबसे सस्ते कलर्स हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका। बहुत महँगे-महँगे ब्रांड जैसे मिलेनियम है, जैसे विप ग्योर है, तो जो बड़ी-बड़ी बेकर्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, वो तो ये अफ़ोर्ड कर सकती हैं। लेकिन आपने स्टार्ट में बिल्कुल भी जेल फूड कलर्स पे खर्चा नहीं करना। आपने मिल्कीज़ फूड के ये वाले बेसिक कलर्स खरीदने हैं। 1000-1200 में 12 आ जाते हैं और आपका ईज़िली काम इनसे स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं केक बॉक्सेस की, केक बेस की। अच्छा, हर किस्म के कप केक के, बेंटो केक के, नॉर्मल केक्स के, हाइटेड केक्स के बॉक्स और इनके ये जो बेस है, उसके अलावा इनका इन्वेलप और जितना भी पैकेजिंग मटेरियल है, सारे का सारा आप जाके बेक अवे से परचेज़ कर सकते हैं। आपने ये नंबर स्क्रीन पे मेंशन है, इसे जाके आपने अपने मोबाइल में सेव करना है। व्हाट्सएप पे आप जब इसे लॉगिन करेंगे इनके नंबर को, तो इनकी कैटलॉग सामने आ जाएगी। उस कैटलॉग के अंदर इनकी तमाम चीज़ों की डिटेल मौजूद होगी। आपने वहाँ से जाके देखना है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ें आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए, उनका साइज़, उनकी प्राइस आपने चेक करके आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना है। कैश ऑन डिलीवरी पे ये काम करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपकी चीज़ आप तक पहुँचेगी तो आपने पेमेंट देनी है और अच्छा मटेरियल होता है इनका, अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं ये। कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रही हूँ कि मैं इनसे ही सामान ऑर्डर करती हूँ, तो आप भी इनसे करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके अलावा बेकिंग इंग्रीडिएंट्स के लिए आप लोग बेक हाउस, बेक अवे और 1-2 वेबसाइट्स और भी हैं, जिनके नंबर मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मेंशन कर दूँगी। जो लाहौर के रहने वाले हैं वो भी उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उनका भी सामान अच्छा है, उनकी भी सर्विस अच्छी है। वहाँ से आप फ्रोस्टी क्रीम, व्हिपिंग क्रीम और बेकिंग इंग्रीडिएंट्स ईज़िली वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब आ जाती है बारी आपके ब्रांड का नेम। आपने सबसे पहले अपने ब्रांड का नेम डिसाइड करना है। अपने बेकिंग शॉप का जो भी नाम आप डिसाइड करें, उसका आप इस तरह का एक स्टिकर बनवा सकते हैं, या फिर अगर आप स्टार्ट में स्टिकर्स वगैरह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, तो आप सिंपल से कोई सस्ते से कार्ड प्रिंट करवा लें। हर ऑर्डर के साथ आपने अपना कार्ड पेस्ट करना है। इससे आपके एक तो प्रोफेशनल लुक आती है काम में, दूसरा आपके ऑर्डर्स के बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी को कोई मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला हर बंदे के सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।